पीएम मोदी का बिहार प्रेम, क्यों बार बार लौट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिहार के चुनावी समर में एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। 20 जून को उनका पड़ाव सिवान में रहेगा, जहां वे एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह रैली सिर्फ भाषणों की गरिमा बढ़ाने तक सीमित नहीं होगी। बिहार की धरती से पीएम मोदी 7,170 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पचरुखी के कार्यक्रम में 22 शहरों के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। लेकिन असल सवाल यही है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर इतना ध्यान दे रहे हैं। इतना ध्यान कि पहलगाम हमले के बदले का ऐलान भी पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी की धरती से किया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इसके बाद बिहार में उनका तीसरा दौरा 20 जून को है। बिहार के राजनीतिक महत्व को समझने के लिए इस दौरे को केवल एक रैली का हिस्सा मान लेना नादानी होगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं। बीजेपी समेत सभी दल अपनी अपनी चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए बिहार चुनाव किसी आम राज्य का चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस चुनावी गणित को साधने में जुटे हैं। इस बार पार्टी की कमान मोदी के हाथ में ही है। पहला कारण है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। दिवंगत सुशील कुमार मोदी जब तक जीवित थे, वो बीजेपी के लिए बिहार की राजनीति के धुरी थे। नीतीश कुमार से रिश्ते संभालने का जिम्मा भी उन्हीं के पास था। अब जब वो नहीं है, तो ये भूमिका पीएम मोदी ने खुद ही संभाल ली है। बिहार बीजेपी में नीतीश से संवाद का सेतु कमजोर पड़ा है। ऐसे में कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार को साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पर ले ली है। दूसरी अहम वजह है केंद्र में सरकार बनाने में बिहार की भूमिका। इस बार लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 तक पहुंचाने के लिए जेडीयू के 12 सांसदों का सहारा लेना पड़ा। नीतीश कुमार ने भी इस समय बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। जाहिर है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन है कि लोकसभा में जो सीटें कमजोर पड़ी, उसकी भरपाई हो सके। पीएम मोदी का बार बार बिहार दौरा करना इसी मिशन का हिस्सा है। तीसरी बड़ी वजह है, इस बार किसी तरह का अंतर्कलह नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जड़ों में मट्ठा डाल दिया था। इसके बाद महागठबंधन का खेल भी हुआ, लेकिन इस बार चिराग पासवान खुलकर नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। सब जानते हैं कि एनडीए के किसी भी घटक दल में दरार आई तो नुकसान पूरे गठबंधन का होगा। यही वजह है
कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार का हर मोर्चा खुद देख रहे हैं और हर नेता को साधने में लगे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार इस वक्त पीएम मोदी के लिए महज एक चुनावी राज्य नहीं है, ये वो रण क्षेत्र है जहां से लोकसभा में खोई हुई सीटों को फिर से पाया जा सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजरें बिहार पर टिकी हैं और जब तक बिहार में विधानसभा चुनाव की धुरी घूम रही है तब तक प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा जारी रहेगा। कहा भी जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी बिहार से होकर ही गुजरता है और इस बार पीएम मोदी इस रास्ते को किसी भी सूरत में खाली नहीं छोड़ना चाहते।